हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग का स्वागत है मनीषा के सफ़र चैनल में। तो दोस्तों, आज बहुत जो हमारी बहन है प्रियंका चौहान, उन पे बहुत दबाव पड़ रहा है दोस्तों शादी के लिए, और वो शादी शायद नहीं करना चाहती हैं या वो अपनी पसंद से शादी करना चाहती हैं। लेकिन उनकी जो माता जी हैं, उनके मामा जी हैं, वो लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं कि आप शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं प्रियंका बहन से ये कहना चाहती हूँ कि आप प्रियंका अपनी मर्जी से शादी कीजिएगा। अगर आपको पसंद है कोई तो उससे शादी करिए, और आपको पसंद कोई नहीं है तो मत करिए शादी। और आप आत्मनिर्भर हैं और कमा रही हैं, खा रही हैं, तो आपको किसी के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। आज तो आपकी माँ ब्लैकमेल करेगी, इमोशनल ब्लैकमेल करके आपकी शादी करवा देगी कहीं पे, और कल आप ज़िंदगी जब आपकी बर्बाद होगी तो आपका माँ भी किनारे कट लेगी, ठीक ना। और वो जो आपका मामा है उसका भी कुछ फ़ायदा होगा, तभी यहाँ वहाँ कर रहा है। और कभी भी आपको शादी करनी हो तो अपनी मर्ज़ी से कीजिए, अपनी शर्तों पे कीजिए, और अपनी खुशी को देखते हुए कीजिए। जानती हो प्रियंका बहन, कभी भी दूसरों की खुशी नहीं देखनी चाहिए। जो दूसरे की खुशी देखता है वो कभी सुखी नहीं रहता, और वो हमेशा ही अपनी ज़िंदगी तिल तिल के जीता है। और जो अपनी खुशी देखता है, अपने शर्तों पे जीता है, वही सही रहता है। आज का ज़माना यही है। आज के कलयुग में ना यही है कि आप अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जिए, दूसरों के लिए मत जिए। दूसरों के लिए जिएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मानते हैं कि आप अपनी खुशी से शादी कर लेंगी, होता है धोखा, कहीं कहीं धोखा हो जाता है। 4 दिन खुश रहेंगी, 1 साल खुश रहेंगी, कुछ दिन खुश नहीं हो सकता है, भगवान चाहेंगे पूरी ज़िंदगी खुश रहेंगी। इसकी क्या गारंटी है। गारंटी तो ये भी नहीं है कि माँ बाप शादी करते हैं तो बेटी खुश रहती है, फिर भी तो करते तो है ना। फिर तो कोई नहीं आता क्वेश्चन उठाने, कोई नहीं बोलता। तो इसीलिए प्रियंका बहन, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको शादी करनी है, आपका दिल अगर गवाही देता है कि आपको शादी करनी है, तो अपनी शर्तों पर अपनी पसंद से शादी करिए। और आपको शादी नहीं करनी है तो मत करिएगा किसी के दबाव में। बहन की, अपनी पूजा बहन है या आपके मामा है या आपके रिश्तेदार है, रिलेशन वालों के बहकावे में आपके शादी मत कीजिएगा। कहते हैं ना, क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, शादी कर लेंगी फिर भी कहेंगे, नहीं कहेंगे फिर भी कहेंगे। कहने दीजिए ना, जो कुछ नहीं कर पाते वो कहते ही हैं। जो आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे ना, जो कमा खा नहीं पाएंगे, तो वो तो आप पे 4 बात बताएंगे ही। तो इसीलिए आप चिंता मत करिए, अपनी शर्तों पे शादी करना कीजिए। यदि आपको कोई लड़का पसंद हो तो आप उसके साथ शादी कर लीजिए, और किसी की परवाह मत कीजिए। ये दुनिया आपकी परवाह नहीं करती, ये माँ बाप आपकी परवाह नहीं करते, तो आप क्यों इनकी परवाह करती हैं। इनकी परवाह कभी मत करिए, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग खुद आपको गड्ढे में ढकेल के और फिर अपना मज़ा लेते हैं लोग। एक बार सर से सोचते हैं बोझा उतारो, उसके बाद भाड़ में जाए, जहन्नम में जाए। क्या मतलब है मेरे से, सड़े गले रोए मरे, मेरे से क्या लेना देना है। कुछ लेना देना नहीं है, बस दिखावा है कि शादी कर दिए हो गया। और तुम क्या शादी करोगी। प्रियंका ने जो कमाया है खुद कमाया है। प्रियंका खुद ही सब कुछ कमाई है, खुद ही सब कुछ बनाई है, ठीक है। तो प्रियंका, आप आत्मनिर्भर हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हैं, और आप अपने फैसले खुद लीजिए। आपको शादी करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, और किसी के दबाव में मत आइए। कोई भी आपके रिलेटिव हो, कोई भी XYZ, कोई भी से कोई भी, चाहे आपकी माँ ही क्यों ना हो। बहुत सी आज की माएँ ऐसी हैं ना कि बेटियों की दुश्मन बनी बैठी हैं। बहुत से बाप ऐसे हैं जो बच्चों के दुश्मन बने बैठे हैं। कहते हैं माँ के पैरों में जन्नत होती है, सारी माँओं के पैरों में जन्नत नहीं होती। कुछ माँओं के पैरों में ना कुआं और खाई और खंडर भी होता है, जो आपको गिरा देंगी ना, आपको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए आपको जो फैसला लेना है अपने उस पर लीजिए। आपको खुश रहना है शादी करिए, नहीं खुश रहना है मत करिए। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप कमा रही हैं, खा रही हैं, अपने आत्मनिर्भर हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हैं। आप अपना निर्णय खुद लीजिए, क्यों दूसरे के दबाव में आ रही हैं। इतना परेशान, इतना डिप्रेशन, इतना दुखी क्यों हो रही हैं, किसके लिए हो रही हैं। कोई किसी का नहीं होता है।
ठीक है, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, कोई किसी का होता नहीं है। बहुत कम माँ बाप होंगे, बहुत कम, जो अपने बच्चे का साथ देते हैं। सभी लोग नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप अपने हिसाब से जो आपको फैसला लेना है, आपकी माँ ने लड़का देखा है तो कोई जरूरी नहीं कि आप लड़के से शादी, अगर आपको कोई और पसंद है उससे कीजिए, नहीं पसंद है आगे कोई पसंद आएगा उससे कीजिएगा, लेकिन किसी के दबाव में, किसी के इन जैसा दोगला कोई नहीं होता है। ये दोगले झूठी सच्ची कहानियाँ सुना के और आपका जीवन बर्बाद कर देंगे, जो ये बिचौलिए हैं। इसलिए आप किसी बिचौलिए के चक्कर में ना आइए और किसी के कहने में मत आइए, ठीक है। अपना कमाइए, अपना खाइए, अच्छे से ज़िंदगी दीजिए। क्यों किसी के यहाँ जाके वो करना है। मस्त कमाइए, खाइए, अच्छे से रहिए। दुनिया के झंझटों में मत फंसिए। दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, इनके उनके चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ये है दुनिया। जब आप सुखी रहेंगी, जब आप सुखी रहेंगी तो आपके पीछे पड़ जाएगी, कैसे ये सुखी है, कैसे ये सुखी है। जब आप दुखी रहेंगी तो अंदर अंदर सब खुश होंगे, अरे बाप रे बहुत अच्छा हुआ। तो इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए, परेशान मत होइए, और जो भी आपको फैसला लेना है लीजिए, अपने दम पे लीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए, और अच्छे से वीडियो बनाइए, खाइए पीजिए। और क्या परेशान रहती हैं, परेशान मत होइए। और क्या कहना आपकी माता जी को, उन्हें तो कुछ अपने हिसाब से वो सोचती हैं, हो सकता है अपने हिसाब से उन्हें सही लगता है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो वो सोचे सही हो। हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, हर किसी की अपनी ज़िंदगी है। अपने हिसाब से आदमी जिएगा। ज़माना तो देख ही रहे हैं, माँ बाप भी जो कर देते हैं, कौन सुखी रहता है। अगर मान लीजिए अपने से करेंगी सुखी, 2 दिन 10 दिन 1 साल भी सुखी रहेंगी तो सुख तो करेंगी, और हो सकता है आपके भाग्य में अच्छा होगा तो ज़िंदगी भर सुख करेंगी। और कभी भी आप अपने हर चीज़ अपने ऊपर रखिएगा। मैं बेटियों और बहनों यही कहती हूँ कि चाहे शादी जिससे करिए, अपना आत्मसम्मान कभी गिरवी मत रखिए। अपने आप को हमेशा ऊपर रखिए। अपना आत्मसम्मान गिराने की ज़रूरत नहीं है, अपने को नीचे गिराने की ज़रूरत नहीं है। अगर बराबरी मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अपने को झुकाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इतना पड़ा हुआ नहीं है। जिन औरतों को दूसरे के पैर की जूती बनने का शौक़ है बने, लेकिन हमें क्यों बनना है, नहीं बनना है। ये अपने ऊपर है। अगर आप एक बार पैरों की जूती बन जाएंगी ना, तो ज़िंदगी भर पैर की जूती ही रहेंगी। कोई आपको नहीं कुछ पूछने वाला, न 1 रुपये के लिए, न 1 पैसे के लिए, किसी चीज़ के लिए भी नहीं। तो इसीलिए प्रियंका, आपको शादी करनी है देख के कीजिएगा, सोच समझ के कीजिएगा, और नहीं करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना कमाइए, खाइए, अच्छे से रहिए, और किसी के बहकावे में मत आइए। और जो भी निर्णय लेना है अपने दिमाग दिल सोच समझ कर लीजिए। और ये लोग जो लफड़ा बना रहे हैं उन लोग मत बनाने दीजिए, और देख लीजिए कैसे क्या करना है। बहुत से लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कहने का क्या है, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे ही। आपके दुख तकलीफ से किसी को थोड़ी ना फ़र्क पड़ता है। उनको तो अपनी रोटियां सेकनी है तो सेकेंगे ही। तो इसीलिए आप जो भी करना है अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपनी समझ से करिएगा, और अपने ऊपर हमेशा निर्भर रहिएगा। किसी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अगर कोई सम्मान देगा, मेरा तो एक ही फंडा है, इज्जत दो, इज्जत लो, सम्मान दो, सम्मान लो। तुम हमको अरे तरह गरियाओगे और तुम हमको जी आप लड़ुआ पड़ुआ करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। यही तो गलती है इन औरतों की। ये औरतें इन कुत्तों को अपने सर पे बैठा लेती हैं, और ये कुत्ते किसी लायक नहीं होते हैं। जब सर पे बैठ लगते हैं तो कान में मूतना शुरू कर देते हैं। तो मैं इसलिए बता रही हूँ ना कि मुझे पता है, मैंने भी किसी को सर पे बिठाया था तो उसने कान में मूतना शुरू कर दिया। ये मेरी गलती है। तो अब मैंने उसको सर से उठा के ज़मीन पर पटक दिया, पैरों की जूती भी नहीं समझती मैं उसे। बहुत हो गया, बहुत सर पे बिठा लिया, सर का ताज बना लिया। लायक नहीं होते हैं ये लोग। जानते हैं, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक
मेरे बड़े भाई हैं, वो बैंक में सर्विस करते हैं, तो उन्होंने मुझे एक बहुत पहले कहानी सुनाई थी कि एक राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, नामी गिरामी बहुत अच्छे राजा थे, नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली और महान सम्राट थे। वो कहीं भ्रमण के लिए घूमने गए थे, तो उन्हें रास्ते में एक भिखारन दिखी, मतलब लड़की थी, भिखारन थी और बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। तो राजा साहब ने जब उसको देखा तो सोचा कि अरे ये तो बहुत सुंदर है, इसे तो महल में रखना चाहिए, इसे तो रानी बनाना चाहिए। तो राजा ने क्या किया कि उसे बुलाया, अपने महल ले गए और महल में रखा। तो राजा ने सारे ऐशो आराम धन दौलत उसके कदमों में बिछा दिया, खूब सुखी से मतलब रखा, पहनना ओढ़ना खाना, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी राजा के महल में। राजा इतने अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से रानी बनाया, उसको रखा। वो जब भीख मांग के खाती थी ना, तो वो ठीक ठाक थी, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त थी। और जैसे वो राजा के महल में रही 4-6 महीने, वो बिल्कुल दुबली ऐसे हो गई, मतलब ऐसे जैसे बहुत पतली सी दुबली सी एकदम मरियल बीमार सी हो गई। तो राजा ने कहा कि जब ये सड़क पे भीख मांगती थी, खाती है, तो हष्ट पुष्ट ठीक थी, खुश थी, तंदुरुस्त थी, अब महल में आ गई है, इतना अन्न धन सोना चांदी खाना पानी भरा हुआ है, 56 भोज भरे हुए हैं, लेकिन ये दुबली क्यों हो रही है और ये मरियल मरियल कैसे लग रही है, क्या बात है। तो राजा ने पूछा रानी को बुला के कि रानी जी, आप जब सड़कों पे भीख मांग के खाती तब तो आप हष्ट पुष्ट थी, और अभी आप कुछ इतना सब 56 भोग भरे हुए हैं, अनंत प्रकार के भोजन सब कुछ भरा हुआ है, फिर आप इतनी दुबली पतली होती जा रही हैं और आपका शरीर गिरता जा रहा है, और क्या बात है, क्यों ऐसी आप हो गई हैं। तो रानी ने कहा, जो भिखारिन थी उस रानी ने कहा कि राजा साहब, एक कमरे में सारा खाना रखवा दीजिए और खाना बंद कर दीजिए, मैं उसी में खाना खाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा ने एक कमरा बनवाया खूब बड़ा, उसमें सारे खाने पकवान जगह 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 रखवा दिए, हर जगह रखवा दिए मतलब एक जगह दाल, एक जगह चावल, एक जगह सब्जी, जो भी जितने प्रकार के भोजन थे चारों तो रखवा दिए राजा ने, उसने कहा रखवा दीजिए, तो रखवा दिया गया। फिर वो रानी क्या करती थी कि खाना खाती थी, खाना खाते खाते वो 2-1 महीना इस तरह से खाई, फिर से मोटी ताजी हष्ट पुष्ट अच्छी सी हो गई मतलब। तो राजा ने कहा कि ऐसा क्या हुआ कि जब ये सबके साथ खाती थी तो ये मोटाती नहीं थी, इसके चेहरा भी सब कुछ इसका डल होता जा रहा था, और आज जब ये अकेले में खा रही है तो वही खाना अकेले में खा रही है, कमरे में बंद होकर खा रही है, तो ये मोटी ताजी स्वस्थ और अच्छी हो रही है। तो राजा ने सोचा कि देखूं, राजा ने पूछा राज क्या है, राज देखूं। तो राजा ने क्या किया कि थोड़ा सा छेद बनवाया और रानी को नहीं बताया, रानी क्या भिखारिन को नहीं बताया। तो भिखारिन राजा ने देखा कि वो चारों तरफ जो खाना रखा हुआ है उसे कहती, भीख मांग मांग के खाती थी, पहले भीख मांगती थी, दाल के पास जाएगी, चावल के पास जाएगी, सब्जी के पास, जितने भोजन प्रकार के थे उन भोजन के पास जाएगी, अल्लाह के नाम पे दे दो, भगवान के नाम पे दे दो, ऐसे करके मांग मांग के खाती रहती थी, खाती रहती खाती रहती। इस तरह से राजा ने देखा, राजा का दिमाग खसक गया। ओ तेरी की, राजा ने कहा ये ससुरी तो भिखारन ही रह गई। सही कहते हैं, जिसकी जो औकात होती है उसी में रहना चाहिए। इस ससुरी को मैं, ये भिखारी है, भिखारन ही रहेगी, ये कभी औकात में नहीं आएगी। तो राजा ने क्या किया, उसको बुलाया, 1 लात मार के बाद, भिखारी कहीं की। राजा ने कहा कि ये साली, मैंने इसको महलों में रखा, रानी बनाया, लेकिन इसकी औकात भिखारियों की है तो भिखारी ही रहेगी। तो राजा ने उसे दरबार से मतलब राज्य से निकाल दिया कि जा भीख मांग के खा, भिखारी कहीं की, जिसकी जो औकात है, जिसकी जो सोच है वही रहेगा। तो दोस्तों, कहने का ये मतलब है, कहानी इसलिए सुनाई कि अगर किसी की हैसियत नहीं है ना, और किसी उस लायक नहीं कि आप उसको अच्छा सर पे बिठाएं, तो जब सर पे बिठाएंगे ना तो वो आप सर पे बैठने के लायक नहीं रहेगा। अगर किसी को इज्जत देंगे और इज्जत के लायक नहीं होगा, वो नार्सिस्ट होगा, दिमागी रूप से पागल होगा, मानसिक रोगी होगा, तो उसे आप कितना भी सर पे बिठा लेंगे ना तो वो आपकी इज्जत नहीं करेगा, और उसको सर पे बैठाने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे भैया एक बात और कहते थे कि पागल जो होता है ना, पागल बदतमीज जो होते हैं, जिनका दिमाग नहीं होता, उनको आप बुद्धि वाली बात बताएंगे तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा।
नहीं नहीं, ये बेकार चीज़ है। हाँ, आप उसको एक 10 ठो रुपया दे देंगे ना तो वो बहुत खुश हो जाएगा। उसको बुद्धि नहीं चाहिए, उसको 10 ठो रुपया आप दे के देखिए तो अरे बाप रे, उसे स्वराज मिल जाएगा। 200 रुपया तो मिलल, हाँ, कुछ करे के ना पड़ल, ऐसा सोचता है। तो ये होती है इनकी हालत। तो ये कहानी का ये मतलब कि जो जिस लायक नहीं है ना, पहले आप सोच लो किस लायक है। अगर वो उस लायक नहीं है तो आप उसे वो देंगे पदवी तो किस काम की, क्योंकि वो तो उस लायक है ही नहीं। जब उस लायक है नहीं तो उसे कहते हैं ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता, तो वही हाल है। मतलब जो किसी लायक नहीं होते ना, खुद किसी तरह से कहीं से घसीट पसीट के आके दो रोटी 2 पैसे के सहारा उनको हो गया, और है तो वो भिखारी ही उस भिखारन की तरह। भले किसी लायक नहीं, कहने का भी मतलब को किसी लायक नहीं है, लेकिन राजा ने उसे बना दिया रानी। तो वो भिखारी जो है, जिसकी कोई औकात नहीं है, उसे आप कितना भी सर पे चढ़ा लीजिए, कितना अच्छा इंसान है, लेकिन रहेगा वो नीच ही, रहेगा वो नार्सिसिस्ट ही, रहेगा वो मानसिक रोगी ही। आप कुछ भी कर लीजिए। और यदि वो अच्छा इंसान है तो वो आप कितना भी खराब बनाने की कोशिश करिए, वो खराब नहीं बन सकता। तो जो दुष्ट होते हैं, दुष्टों से हमेशा दूर कहते हैं। कहला गांव में आदमी की नंगा नूचा सबसे ऊंचा। तो जो नंगे लोग होते हैं, नंगा मतलब जो नीच होते हैं, इनकी नीचता की कोई हद नहीं होती है, उनसे सब दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि उनकी नंगाई का कोई भरोसा नहीं किस हद तक वो गिरते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का यही मतलब है कि जो जिस लायक होता है उसको उसी में रखिए, उसे ज़्यादा मत उड़ाइए। वो ज़्यादा उड़ेगा ना तो अपनी औकात भूल जाएगा। तो इसीलिए हर आदमी की एक औकात होती है, हर आदमी की एक सीमा होती है। अगर भिखरनिया की तरह रानी बन जाएगा, चाहे कुछ मिल जाएगा, तो क्या वो रानी थोड़ा ना कहाएगा, वो रहेगा भिखारी ही। तो उसी तरह से अगर किसी को कोई चीज़ मिल जाती है ना, मान लो कोई नौकरी के लायक नहीं है और उसको किसी तरह घूस दे के ठूस दिए तुमने, तो वो तो दोगला ही रहेगा। वो लाखों पाएगा, लेकिन आप किसी को 1 रुपया नहीं दे, केवल अपने ऊपर। हाँ, जिससे उसको अपने नाजायज़ फ़ायदे उठाने होंगे, जो भी अपने लिए करना वो करेगा, लेकिन आपको नहीं देगा, आपको नहीं करेगा। अपने लिए वो लाखों करेगा, क्योंकि वो ऐसा है। तो उसकी औकात नहीं बदल जाएगी, उसकी औकात वही रहेगी जो है। उसकी औकात वही है ना, भिखारियों वाली, तो वही रहेगा वो। तो अगर अच्छा इंसान रहेगा तो उसे 10 मिलेगा, तो वो 10 अपने फैमिली पर, परिवार पर खर्चा करेगा, किसी को देगा। लेकिन जो ऐसा रहेगा वो किसी को कुछ नहीं देता है, ना कुछ करता है, वही भिखारी वाली हाल है। उसकी औकात ही वही है, भीख मांगने वाली, तो वो भीख ही नहीं मांगेगा। तो ये कहानी सुनाने का यही मतलब है कि किसी को भी ये हक मत दीजिए कि वो भिखारी आपके सर पे बैठ जाए। उस भिखारी को राजा मत बनाइए, रानी मत बनाइए। वो भीख मांगने के लायक ही है, तो भीख ही मांगेगा। तो प्रियंका, आपको अपना फैसला खुद लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है खुद करना है, और किसी दूसरे की बात में नहीं आना है। आपको सही लगे करिए, ना लगे मत करिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी बिचौलियों को और दूसरों के चक्कर में बर्बाद मत करिएगा, क्योंकि तब कोई पूछने नहीं आता है। जब एक बार बर्बाद हो गई ज़िंदगी ना, तो अभी तो 2-4 लोग बोल रहे हैं, तब पूरी दुनिया के मुंह में जुबान आ जाएगी। जिनको रास्ता चलने का बुद्धि नहीं होगा ना, वो आपको ट्रोल करेंगे, वो आपको बोलेंगे ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं वैसा। जानते हैं, मन मिले तो मेला, नहीं सबसे भला अकेला। तो जब आप किसी का आपसे मन मिलता है तो शादी करिए, नहीं मिलता तो मत करिए। अकेले मस्त रहिए, जिए खाइए, भगवान का नाम लीजिए, घूमिए फिरिए, ऐसो आराम से रहिए। किस चीज़ की कमी है? घर दुआर सब कुछ तो आपने बना ही लिया है यूट्यूब से कमा के, गाड़ी घोड़ा सब खरीद लिया है। बाढ़ में जाएं लोग, भौंकने दो कुत्तों को जो भौंकते हैं। आप अपना ध्यान रखिए, और जो फैसला लेना है खुद लीजिएगा। तो बाय बाय दोस्तों, मैं अगले वीडियो में मिलते हैं। मैं अपने वीडियो से और बेटियों को, बहनों को, इस समाज और बहुत करीब से मैं ये सब झेली हूँ और जानती हूँ। तो मैं आप लोगों को जानकारी देती रहती हूँ कि आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी।
आप सावधान नहीं रहेंगे ना, कौन ठोक के आपको चल जाएगा। इसीलिए सावधान रहिए, कहीं भी रहिए सावधान रहिए, किसी का कोई भरोसा नहीं है। जिनको ला के सर पे बिठाएंगे वही एक दिन लात मारेंगे। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और